ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड अमित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड बाय अमित। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक है कि हम किस प्रकार मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्रिएट करेंगे ऑटोकैड में, मेनली दो कमांड्स को यूज करके, ऑब्जेक्ट स्नैप एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, बिकॉज मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी से बात करते हैं मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स। उनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, इनके लेआउट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे और इनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑटोकैड में आसानी से, ये भी हम आज इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो लेक्चर बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। इसको आप स्टार्ट से और एंड तक जरूर देखिए जिससे कि आपको ये सभी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था। लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट स्नैप्स कमांड को कवर किया था और इसी कमांड को आज हम यूज करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को क्रिएट करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर आपने ऑब्जेक्ट स्नैप्स वाला मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लीज उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं हाउ टू मेक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम आज एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कमांड्स को यूज करके। और इस लेक्चर के दौरान जो हम टॉपिक्स मेनली कवर करेंगे वो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो लेआउट है वो किस तरह से होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लेआउट को हम देखने वाले हैं, किस तरह से हम लेयर्स को यूज करते हैं अपने ड्राइंग्स को क्रिएट करते हुए, और किस तरह से हम एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को फिर क्रिएट करेंगे ऑटोकैड के अंदर। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में भी बता देता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम एक आइसोमेट्रिक व्यू हम क्रिएट करेंगे। जिस कंपोनेंट के मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम क्रिएट करेंगे इस लेक्चर में, उसी कंपोनेंट के आइसोमेट्रिक व्यू को हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज आप इस लेक्चर को देखते रहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। कॉमन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स यूजुअली बाय थ्री टू डायमेंशनल ड्राइंग्स लाइक टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को यूज करते हैं। और नॉर्मली जो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्रिएट करते हैं वो होते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब है कंपोनेंट को हम टॉप से देख रहे हैं तो हमारे सामने जो कंपोनेंट का व्यू आएगा उसको हम टॉप व्यू बोलते हैं। फ्रंट व्यू का मतलब है कि किसी कंपोनेंट को फ्रंट से देखते हुए जो हमारे सामने व्यू आएगा वो फ्रंट व्यू हो जाएगा। और साइड व्यू का मतलब है कि या तो लेफ्ट साइड व्यू या फिर राइट साइड व्यू। अगर कंपोनेंट काफी सिंपल है तो कई बार हमें तीन प्रोजेक्शंस की जगह केवल दो प्रोजेक्शन से भी हम ड्राइंग्स शो कर सकते हैं, कंपोनेंट की डिटेलिंग हम दे सकते हैं। इसके बाद है इन ईच ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज व्यूड along parallel lines that are perpendicular to the plane of the drawing। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्लेन पर हमें अपने कंपोनेंट के प्रोजेक्शंस को क्रिएट करना है, हमारा जो व्यू जो है वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो नॉर्मली हम लोग मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को यूज़ करते हैं वो दो प्रकार के प्रोजेक्शंस हम लोग यूज करते हैं। एक है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मेन डिफरेंस क्या है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का लेआउट क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का लेआउट क्या होता है। तो इन दोनों प्रोजेक्शंस के लेआउट के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेआउट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेआउट में किसी भी कंपोनेंट का फ्रंट व्यू
ऊपर ड्रॉ किया जाता है और उसी कंपोनेंट का टॉप व्यू उस फ्रंट व्यू के नीचे ड्रॉ किया जाता है और ये दोनों के दोनों व्यूज एक वर्टिकल अलाइनमेंट में होते हैं। इस कंपोनेंट का लेफ्ट साइड व्यू इसके राइट साइड में ड्रॉ किया जाता है और इसका राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट लेआउट होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार के सिंबल से। तो ये सिंबल ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, इस सिंबल से हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेआउट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेआउट किस प्रकार से होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेआउट में कंपोनेंट का टॉप व्यू ऊपर की तरफ ड्रॉ किया जाता है और उस कंपोनेंट का फ्रंट व्यू टॉप व्यू के नीचे ड्रॉ किया जाता है और ये दोनों के दोनों व्यूज एक वर्टिकल अलाइनमेंट में होते हैं। इस कंपोनेंट का जो लेफ्ट साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया जाएगा और इसका राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में ड्रॉ किया जाएगा। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेआउट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस प्रकार के सिंबल से। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेआउट। इसके बाद फ्रेंड्स हम एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्रिएट करने वाले हैं आज इस लेक्चर के अंदर और साथ में हम इसके आइसोमेट्रिक व्यू को क्रिएट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को क्रिएट करने के लिए जो कंपोनेंट हमने इसमें एग्जाम्पल के लिए लिया है वो कंपोनेंट का व्यू कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पर इसका आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं। इस कंपोनेंट का टॉप व्यू आएगा ऊपर की तरफ क्योंकि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसका फ्रंट व्यू आएगा इसके टॉप व्यू के नीचे और इसका राइट साइड व्यू आएगा फ्रंट व्यू के राइट साइड में। तो ये तीन व्यूज हम बनाने वाले हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाने वाले हैं इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेआउट के अंदर। इस ड्राइंग को हम क्रिएट करेंगे एक लेयर्स के अंदर, लेयर मैनेजमेंट के साथ में। और जो लेयर्स हम क्रिएट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर वो लेयर्स रहेंगी। सबसे पहली लेयर हम क्रिएट करेंगे प्रोफाइल लेयर। प्रोफाइल लेयर के अंदर हम इस कंपोनेंट का जो भी मेन प्रोफाइल है जो आपको यहाँ पर रेड कलर में नजर आ रहा है उसको हम प्रोफाइल लेयर के अंदर क्रिएट करेंगे। सेंटर लाइंस को शो करने के लिए हम सेंटर लाइन लेयर को यूज करेंगे। हिडन लाइंस को प्लेस करने के लिए हम हिडन लाइन लेयर को यूज करेंगे। डायमेंशंस के लिए हम डायमेंशन लेयर को यूज करेंगे। टेक्स्ट को लिखने के लिए हम टेक्स्ट लेयर को यूज करेंगे और फाइनली हम आइसोमेट्रिक व्यू को एक सेपरेट लेयर में क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा आइसोमेट्रिक व्यू। फ्रेंड्स, ये लेयर्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑटोकैड के अंदर। जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमेशा उस प्रोजेक्ट को आप लेयर्स के साथ में ही क्रिएट करें क्योंकि लेयर्स का मतलब है कि हम अपनी ड्राइंग के जो फीचर्स हैं उनको हम एक ग्रुप के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम अपनी ड्राइंग के अंदर अलग अलग प्रकार के फीचर्स को अलग अलग बेसिक प्रॉपर्टीज से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब है हमारी ड्राइंग के फीचर्स का कलर क्या रहेगा, उसका लाइन टाइप क्या रहेगा और इसका लाइन वेट क्या रहेगा। तो इन तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लेयर्स के द्वारा आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम लेयर्स को यूज नहीं करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए बहुत समय लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसके अंदर गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, आप चाहे छोटा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं चाहे आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमेशा लेयर्स के द्वारा ही अपनी ड्राइंग्स को क्रिएट करें। और एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि लेयर्स का जो कंसेप्ट है वो इंटरव्यूज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लेयर्स के कंसेप्ट को आप बिल्कुल क्लियर करके ही इंटरव्यूज़ को फेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कंपोनेंट को। अब हम मॉडल स्पेस के अंदर सबसे पहले हम रिलेवेंट लेयर्स को क्रिएट करेंगे मॉडल स्पेस में और उसके बाद फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लेयर्स को क्रिएट करते हैं। लेयर्स को क्रिएट करने के लिए आपको होम टैब पे रहना पड़ेगा और रिबन टूल बार के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लेयर्स पैनल। इस लेयर्स पैनल पे यहाँ पर अपर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक कमांड नजर आ रही है जिसको हम बोलते हैं लेयर प्रॉपर्टीज।
तो आपको इस लेयर प्रॉपर्टीज कमांड के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने लेयर प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। फ्रेंड्स, इस डायलॉग बॉक्स पे पहुंचने के लिए सेकंड तरीका है कि आप यहां पर कमांड लाइन के ऊपर LA टाइप कर सकते हैं, क्योंकि LA लेयर प्रॉपर्टीज कमांड का शॉर्टकट है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले सामने यहां पर दो लेयर्स नजर आ रही हैं। इसमें सबसे ऊपर एक लेयर है जिसका नाम है जीरो लेयर। किसी भी नई ड्राइंग पे जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक लेयर आपको पहले से ही मिलती है और वो होती है जीरो लेयर। फ्रेंड्स, नॉर्मल सिचुएशन में हम जीरो लेयर को यूज करते ही नहीं है, क्योंकि अपनी ड्राइंग के हिसाब से हम पहले से ही सभी लेयर्स को अपनी ड्राइंग के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। इस जीरो लेयर को ना ही तो हम डिलीट कर सकते हैं और ना ही हम इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। यहां पर आपको एक और लेयर नजर आ रही है जिसका नाम है डेफ पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, ये डेफ पॉइंट्स लेयर तब क्रिएट होती है जबकि हम अपनी ड्राइंग के अंदर किसी भी डायमेंशन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम डायमेंशन क्रिएट करते हैं तो ये एक लेयर डेफ पॉइंट्स के नाम से ऑटोकैड ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है और इस लेयर के अंदर सभी डायमेंशंस के जो डेफिनेशन पॉइंट्स हैं उनको प्लेस कर देता है। अब हम सबसे पहले प्रोफाइल लेयर क्रिएट करेंगे। तो लेयर को क्रिएट करने के लिए हमें यहां पर इस आइकॉन पे क्लिक करना होता है जिसको बोलते हैं न्यू लेयर। इस पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इसके लिए हम Alt+N कीबोर्ड शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने न्यू लेयर आइकॉन पे क्लिक किया, एक नई लेयर मेरे सामने आ चुकी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी लेयर के नाम कुछ इसी सीक्वेंस में रहें जिस सीक्वेंस में आपको नजर आ रहे हैं, जैसे प्रोफाइल, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, डायमेंशन, टेक्स्ट और आइसोमेट्रिक व्यू, तो हम इन लेयर के नाम से पहले यहाँ पर न्यूमेरिक्स को ऐड कर देते हैं। अगर आप इन न्यूमेरिक्स को ऐड नहीं करेंगे तो ऑटोकैड इन सभी लेयर्स के नाम को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो करेगा। तो हम चाहते हैं इसी सीक्वेंस को मेंटेन करना, तो हम यहाँ पर न्यूमेरिक्स को यहाँ पर नाम से पहले एक प्रीफिक्स की तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ 1 डॉट एंड देन प्रोफाइल। जैसे ही आप एंटर करेंगे एक नया लेयर यहाँ पर हमारी क्रिएट हो जाती है 1 डॉट प्रोफाइल। हमने फिर से न्यू लेयर ऑप्शन पे क्लिक किया और ये हमने बनाई 2 डॉट सेंटर लाइन, एंटर। थर्ड लेयर 3 डॉट हिडन लाइन, एंटर। 4 डॉट डायमेंशन, एंटर। 5 डॉट टेक्स्ट, एंटर। एंड देन फाइनली 6 डॉट आइसोमेट्रिक व्यू, एंटर। अब आप फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने इन 6 लेयर्स को क्रिएट कर दिया है। 1 डॉट प्रोफाइल, 2 डॉट सेंटर लाइन, 3 डॉट हिडन लाइन, 4 डॉट डायमेंशन, 5 डॉट टेक्स्ट एंड फाइनली 6 डॉट आइसोमेट्रिक व्यू। डेफ पॉइंट्स लेयर हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो ये अभी हमने क्रिएट नहीं की है, ये ऑटोकैड ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। तो अब आप क्रॉस पे क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स से बाहर आ सकते हैं और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे सामने लेयर पैनल के अंदर हमारी जो न्यूली क्रिएटेड 6 लेयर्स हैं, ये लेयर्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर यहाँ पर हमें लग रहा है कि 4 और डायमेंशन के बीच में यहाँ पर गैप है, तो आप इस लेयर के नाम के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस लेयर के नाम के ऊपर क्लिक करके एक बार जब आप और इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको अलाउ कर देता है कि इसके नाम को आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस गैप को हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है और फिर हमने क्रॉस पे क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपनी ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर लेयर्स को क्रिएट करते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि हम प्रोफाइल को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लेयर को चेंज कर लेंगे और लेयर को हम चेंज करेंगे प्रोफाइल लेयर पे, क्योंकि अब हम प्रोफाइल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी लेयर आपको यहाँ पे नज़र आती है इसको हम बोलते हैं करंट लेयर, और जो भी हम यहाँ पर ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे वो हमारी करंट लेयर के ऊपर ही ऑटोमेटिकली बनती चली जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉप व्यू को। तो हमने यहाँ पर
रेक्टेंगल कमांड लिया। अब हमने ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑप्शंस को यहाँ पर ऑन कर लिया है, क्योंकि हम इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर एक बार देख लेते हैं कि हमने किन ऑप्शंस को ऑन किया है। मैंने यहाँ पर एंड पॉइंट्स को, मिड पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को, क्वाड्रेंट्स को, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को और परपेंडिकुलर ऑप्शंस को ऑन किया है। इन सब ऑप्शंस को हम कब यूज़ करते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने इसको ओके कर दिया और इन पॉइंट्स को ट्रैकिंग करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑप्शन को ऑन रखना होता है। तो हमने रेक्टेंगल के इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से सेलेक्ट कर लिया है और ये जो ट्रैकिंग वेक्टर फ्रेंड्स आपके सामने आ रहा है, ये आ रहा है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की वजह से। हमने यहाँ पर क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, ये इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर हो गया और फिर हमने टाइप किया @ रेक्टेंगल की लेंथ है 200, इसकी ब्रेड्थ है 50 मिलीमीटर्स। जैसे ही हम टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अभी फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि इसका कलर यहाँ पर वाइट कलर आ रहा है, जबकि हमारे प्रोफाइल में यहाँ पर जो हमारी ओरिजिनल ड्राइंग है, यहाँ पर कलर इसका रेड कलर है। इसका रीज़न ये है कि हमने अभी लेयर्स को क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन अभी हमने इन लेयर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ को असाइन नहीं किया है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को असाइन करने के लिए आप शुरू में भी असाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, और आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में भी असाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को असाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल जो लेयर है उसके कलर को मैं रखना चाहूँगा रेड कलर। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और हमने रेड कलर को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो हमारी प्रोफाइल लेयर का कलर हो गया रेड कलर। इसकी लाइन टाइप रहेगी कंटिन्यूअस और इसका लाइन वेट, क्योंकि ये हमारी मेन प्रोफाइल है, मेन ड्राइंग है, तो यहाँ पर हम इसके लाइन वेट को डिफ़ॉल्ट से थोड़ा बढ़ा देते हैं। जो डिफ़ॉल्ट लाइन वेट होता है फ्रेंड्स वो होता है 0.25 मिलीमीटर्स। तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे, हम इसको यहाँ पर 0.4 मिलीमीटर रख सकते हैं। तो जब आप अपनी ड्राइंग का प्रिंट आउट लेते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी ड्राइंग का जो मेन प्रोफाइल है वो आपको थोड़ा हैवी नज़र आएगा, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। अब सेंटर लाइन हमें यहाँ पर शो करनी है ब्लू कलर से। तो सेंटर लाइन वाली लेयर को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर इसके कलर को यहाँ पर हम असाइन करेंगे ब्लू कलर, और इसकी लाइन टाइप को भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि इसकी लाइन टाइप कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लाइन टाइप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं सेलेक्ट लाइन टाइप डायलॉग बॉक्स पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास ये लाइन टाइप्स पहले से लोडेड हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोड ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पर जा करके आपको जैसे सेंटर लाइन टाइप को लोड करना है तो आप यहाँ पे सी टाइप करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे सेंटर लाइन टाइप पे, और आप ओके पे क्लिक करके इसको लोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करूंगा क्योंकि हमने सेंटर लाइन टाइप को ऑलरेडी लोड किया हुआ है। तो मैं कैंसिल करके बाहर आ जाता हूं। मैंने सेंटर वाली लाइन टाइप को सेलेक्ट किया, ओके किया, तो हमारी सेंटर लाइन वाली लेयर की जो लाइन टाइप है वो हो चुकी है सेंटर, और इसका जो लाइन वेट है वो मैं थोड़ा कम रखना चाहूँगा। तो हमने इसको डिफ़ॉल्ट से थोड़ा कम कर दिया, 0.15 मिलीमीटर्स हमने इसके लाइन वेट को असाइन कर दिया है। हिडन लाइन लेयर का जो कलर है वो हम रखना चाहते हैं ग्रीन कलर। तो हमने ग्रीन कलर लिया, ओके किया, और इसका लाइन टाइप हमें रखना है हिडन लाइन टाइप। तो ये ऑलरेडी लोडेड है, हम हिडन को सेलेक्ट करके ओके करके इसके लाइन टाइप को चेंज कर देते हैं, और इसका भी हम लाइन वेट 0.15 मिलीमीटर्स रखना चाहते हैं। डायमेंशंस का कलर रहेगा वाइट कलर। तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर सभी लेयर्स का वाइट कलर होता है। लाइन टाइप कंटिन्यूस ठीक है, और इसका भी अगर आप लाइन वेट कम करना चाहें, क्योंकि डायमेंशन का जो लाइन वेट है वो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट से कम होना चाहिए, हम इसको 0.15 मिलीमीटर्स असाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम रखना चाहते हैं मैजेंटा कलर में। तो टेक्स्ट वाली लेयर का जो कलर है वो हम यहाँ पर असाइन करेंगे मैजेंटा, और यहाँ पर इसका लाइन टाइप और लाइन वेट हम डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, कंटिन्यूस और डिफ़ॉल्ट। इसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू को हम बाद में सेट कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू क्योंकि अभी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे सेट कर दिया है, और क्रॉस पे क्लिक करके आप बाहर आ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को असाइन किया, इस ऑब्जेक्ट का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करना है, और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस
इस रेक्टेंगल की लेफ्ट एज से 50 मिलीमीटर्स की दूरी पर है। तो यहाँ पर अगर हमें इस रेक्टेंगल की एजेस को ऑफसेट करना है तो हम एक एक्सप्लोड कमांड होती है, एक्सप्लोड कमांड लेकर के हम इस रेक्टेंगल को एक्सप्लोड कर देंगे, जिससे कि इस रेक्टेंगल की चारों साइड्स अलग अलग हो जाएंगी। सर्कल कमांड लिया हमने, इस एज के मिड पॉइंट से हमें डिस्टेंस रखना है 50 मिलीमीटर्स का। तो ये देखिए ट्रैकिंग वेक्टर हमारे सामने आ रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की वजह से यहाँ पर हम 50 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो लेफ्ट एज से 50 मिलीमीटर्स की डिस्टेंस पे आ जाएगा और सर्कल का रेडियस है 20। हम यहाँ पर 20 टाइप करके सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। राइट साइड में जो ये स्क्वायर प्रोफाइल है, इसका जो सेंटर लाइन है, वर्टिकल सेंटर लाइन, इसका डिस्टेंस हमारी राइट एज से 50 मिलीमीटर्स की दूरी पर है। तो यहाँ पर हम ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे। 50 मिलीमीटर्स का हमने डिस्टेंस दिया, इस एज को सेलेक्ट करके मैंने लेफ्ट की तरफ क्लिक किया तो ये एज हमारी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद में हम इस का जो विड्थ है वो है, या जो लेंथ है वो 40 मिलीमीटर्स की है, तो हम इसको 20 मिलीमीटर्स लेफ्ट और राइट में ऑफसेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑफसेट कमांड लिया, हमने इसका डिस्टेंस को चेंज कर दिया 20 मिलीमीटर्स पर और इसको हमने ऑफसेट कर दिया लेफ्ट में और राइट में। इसके बाद हम लाइन कमांड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लाइन कमांड से हमने इस लाइन के मिडिल पॉइंट को इस लाइन के मिडिल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है और इस लाइन को भी फिर हम ऑफसेट कमांड से ऑफसेट करेंगे 20 मिलीमीटर्स ऊपर की तरफ और 20 मिलीमीटर्स नीचे की तरफ। और इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो इसकी एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको हम ट्रिम कर सकते हैं। TR इसका शॉर्टकट दिया हमने कटिंग एज इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया और इसके बाद हमने इन लाइंस को यहाँ पर ट्रिम कर दिया है इस तरह से। और ये हमारा स्क्वायर प्रोफाइल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये जो दोनों लाइंस हैं फ्रेंड्स, ये हमारी सेंटर लाइन टाइप होनी चाहिए, सेंटर लेयर पे होनी चाहिए। तो इन दोनों लाइंस को हम सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक करके हम इनकी लेयर को सेंटर लाइन पर चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर सेंटर लाइन लेयर पे क्लिक किया, इनका कलर और लाइन टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर सेंटर लाइन शो करनी है सर्कल के लिए, तो यहाँ पर हम लाइन कमांड लेकर के सर्कल के लेफ्ट क्वाड्रेंट को राइट क्वाड्रेंट से ज्वाइन कर सकते हैं और सर्कल के बॉटम क्वाड्रेंट को हम टॉप क्वाड्रेंट से ज्वाइन कर सकते हैं। और इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करके भी हम इनकी लेयर को सेंटर लाइन पर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रंट व्यू को। फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा गैप है, इसके इस वाली एज से यहाँ तक का जो गैप है वो मैं 50 मिलीमीटर्स रखना चाहता हूँ। और फ्रंट व्यू की हमारी हाइट है 25 + 50 मतलब 75। इसका मतलब इस टॉप व्यू की बॉटम एज से फ्रंट व्यू की बॉटम एज का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 125 मिलीमीटर्स। तो हम ऑफसेट कमांड लेकर के 125 मिलीमीटर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे टाइप कर दी है और इसको मैंने यहाँ पर ऑफसेट किया, तो ये हमारा फ्रंट व्यू का बॉटम एज बन चुकी है। इसके बाद फिर हम लाइन कमांड लेके और यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे 25 मिलीमीटर्स और फिर लेफ्ट की तरफ हम इसको ड्रॉ करेंगे 200 मिलीमीटर्स और फिर हम इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो सर्कल है यहाँ पर टॉप व्यू के अंदर, इसी सर्कल के दोनों क्वाड्रेंट पॉइंट्स को हमें प्रोजेक्ट करना है फ्रंट व्यू के ऊपर, क्योंकि ये जब हम फ्रंट व्यू में देखेंगे, ये एक सर्कुलर होल है, तो आपको फ्रंट व्यू के अंदर ये दो लाइंस यहाँ पे नजर आएंगी और ये दोनों लाइंस हिडन लेयर के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज इनकी जो लाइन टाइप है वो हिडन लाइन टाइप होनी चाहिए। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कमांड्स को यूज़ करेंगे। देखिए हमने लाइन कमांड को लिया, हमने इस सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट को पिक किया और ये जो हमारा प्रोजेक्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की वजह से, हमने फ्रंट व्यू के ऊपर इसका प्रोजेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर पॉइंट आते ही हमने क्लिक कर दिया और इसको मैंने बॉटम एज से ज्वाइन कर दिया। इसी प्रकार हमने इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसका प्रोजेक्शन हमें चाहिए होगा फ्रंट व्यू के ऊपर, यहाँ पर क्लिक किया हमने, यहाँ पर क्लिक किया, तो इस तरह से हमारे हिडन लाइन प्रोफाइल यहाँ पर बन चुकी है। इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर इसकी लेयर को चेंज कर देंगे हिडन लाइन पर। और सेंटर लाइन को शो करने के लिए हम फिर से लाइन कमांड को लेकर के इस वाले पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ से लेकर के हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे
और इस वाली लाइन को सेलेक्ट करके हम इसकी लेयर को चेंज कर देंगे हिडन लाइन पर, इसको हम चेंज करेंगे सेंटर लाइन पर। तो इस तरह से हमने इस सर्कल के प्रोजेक्शन लाइंस को फ्रंट व्यू के ऊपर ड्रॉ कर दिया बहुत आसानी से। इसमें हमें समय भी कम लगा है और मेहनत भी कम लगी है। इसी प्रकार हम इस स्क्वायर प्रोफाइल को अब यहाँ पर प्रोजेक्ट करने वाले हैं फ्रंट व्यू के ऊपर फीचर को क्रिएट करने के लिए। तो हमने लाइन कमांड को लिया, इस पॉइंट को पिक किया, हमने यहाँ पर क्लिक किया, इसकी हाइट है 50, हमने 50 टाइप किया, इसकी ब्रेड्थ है 40 और फिर वापस इसको हमने 50 मिलीमीटर्स डाउन क्रिएट कर दिया। और फिर से हमने लाइन कमांड को लेकर इस वाले पॉइंट को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया और ये हमारे इस प्रोफाइल की सेंटर लाइन बन चुकी है। इस लाइन को सेलेक्ट करके हम इसको सेंटर लाइन वाली लेयर पर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं राइट व्यू। फ्रेंड्स, राइट व्यू को क्रिएट करने के लिए भी जो डिस्टेंस हमें चाहिए होगा वो हम सेम मेंटेन करेंगे। यहाँ पर हमने डिस्टेंस रखा था 50 मिलीमीटर्स का, तो यहाँ पर भी इस एज से लेके इस एज तक का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 50 मिलीमीटर्स का। तो हमने ऑफसेट कमांड को या हमने रेक्टेंगल कमांड को सेलेक्ट किया, हमने इस पॉइंट को लिया और इसको हमने 50 टाइप करके 50 मिलीमीटर आगे से स्टार्ट किया और रेक्टेंगल हमें बनाना है @ इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी 50, इसकी ब्रेड्थ होगी 25। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगल को क्रिएट कर दिया और इसको फिर हम एक्सप्लोड कर सकते हैं जिससे कि ये रेक्टेंगल की चारों साइड्स अलग अलग हो जाएं। अब यहाँ पर इस वाली लेफ्ट वाली एज से जो इसकी हिडन लाइन है, इसका जो डिस्टेंस है वो रहेगा 5 मिलीमीटर्स का। तो हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। 5 मिलीमीटर की वैल्यू हमने यहाँ पर प्रोवाइड की और इसको हमने राइट की तरफ ऑफसेट कर दिया और इस वाली एज को हमने लेफ्ट की तरफ ऑफसेट कर दिया। और इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करके हम इसकी लेयर को चेंज कर देंगे हिडन लाइन लेयर। इसके बाद हम लाइन कमांड को लेकर के इस वाले पॉइंट को पिक करके हमें हाइट चाहिएगा 50 मिलीमीटर्स की, उसके बाद ब्रेड्थ चाहिए हमें 40 मिलीमीटर्स की और फिर वापस 50 मिलीमीटर्स की। और इसके बाद एक सेंटर लाइन हमें ड्रॉ करनी है मिड पॉइंट टू, हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट। और इस लाइन को सेलेक्ट करके हम इसकी लेयर को चेंज कर देते हैं सेंटर लाइन लेयर पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने तीनों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और राइट व्यू को कंप्लीट कर लिया है और उनकी लेयर्स को भी हमने ठीक तरह से असाइन कर दिया है। अब आइए इस पे हम डायमेंशनिंग करते हैं। तो डायमेंशनिंग करने से पहले हम लेयर को पहले डायमेंशन लेयर पे चेंज कर लेंगे। हमें सबसे पहले टॉप व्यू का डायमेंशन करना है, तो डायमेंशन टैब पे जाके हम लीनियर ऑप्शन को पिक करेंगे। ने यहाँ पर क्लिक किया, इसके राइट वाले पॉइंट को पिक किया और ये वैल्यू आ गई 20 मिलीमीटर्स की। सेम डायमेंशन लेकर के हमें लेफ्ट वाले पॉइंट को सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस हमें शो करना है 50 मिलीमीटर्स का। इसी तरह से हमें इसके मिड पॉइंट से लेकर के इस राइट एज के बीच का डिस्टेंस शो करना है 50 मिलीमीटर्स का। तो ये हमारे डायमेंशंस आ गई हैं। इसके बाद हमें इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को शो करना है, तो ये हमारे 50 मिलीमीटर्स की ब्रेड्थ आ गई। और इसके बाद स्क्वायर प्रोफाइल की ब्रेड्थ को शो करना है, ये 40 मिलीमीटर्स की ब्रेड्थ आ गई। इसके बाद इस स्क्वायर प्रोफाइल की लेंथ हमें शो करनी है यहाँ पर, ये भी 40 मिलीमीटर्स की। और इस सर्कुलर प्रोफाइल के रेडियस को शो करने के लिए हम डायमेंशन पे जाकर के रेडियस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके हमने इसकी रेडियस को मार्क कर दिया 20 मिलीमीटर्स। अब फ्रंट व्यू के डायमेंशंस के लिए हमने फिर से लीनियर ऑप्शन लिया। इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ गई 25 मिलीमीटर्स और इस फीचर की भी ब्रेड्थ आ गई है 50 मिलीमीटर्स। तो इस तरह से हमने डायमेंशंस कंप्लीट कर ली है। अब टेक्स्ट लिखने के लिए हम पहले यहाँ पर टेक्स्ट लेयर को चेंज कर लेते हैं और इसके बाद DT या डायनेमिक टेक्स्ट कमांड लेकर के यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को टाइप करेंगे टॉप व्यू, एंटर। और टेक्स्ट को फास्ट कंप्लीट करने का क्या तरीका है फ्रेंड्स कि हम इसी टेक्स्ट को यहाँ पर सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद फिर हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करके टॉप व्यू को हम चेंज कर देंगे यहाँ पर फ्रंट, और इसी प्रकार हम यहाँ पर क्लिक करके इसको हम चेंज कर देंगे राइट। तो इस तरह से हमारे ये तीनों
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये ठीक से समझ आ गए होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ठीक से समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको नए आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आज जो हमने ड्राइंग बनाई है उसी के आइसोमेट्रिक व्यू को हम क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।